जय जिनेंद्र। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे शरीर में अगर आपके पानी की कमी हो गई है तो ऐसे कौन से लक्षण हैं, स्पेशली 5-6 लक्षण दिखाई देते हैं जिनको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपका पानी का जो इंटेक है, वाटर इंटेक जो है डेली का, वो प्रॉपर नहीं है और कुछ मात्रा में आपकी बॉडी डिहाइड्रेट है, यानी कि कम है पानी की मात्रा आपके शरीर में। इससे ये होगा कि अगर आपके शरीर में बहुत कम पानी की मात्रा लंबे समय तक चलती है तो आपको बहुत सारे सिम्टम्स का सामना तो करना पड़ता ही है। कुछ आपको प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। एक्यूट डिहाइड्रेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो भी उसी से ज्यादा होती है। अगर आप पहले से ही सचेत हो जाएंगे तो आपके शरीर में एकदम से जो एक्यूट डिहाइड्रेशन के अटैक्स होते हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं डिहाइड्रेशन के, उनको बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन होता है। तो इसके बारे में भी बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं जिससे कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा होती है और कुछ लोग कम होती है। तो इसी के बारे में वीडियो है, पूरा देखिएगा ताकि फायदा अच्छा मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कारणों की। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत जल्दी जल्दी डिहाइड्रेशन होता है। ऐसे वो लोग होते हैं जिनका लीवर अपसेट रहता है, लीवर कमजोर रहता है, जिसकी वजह से उनका डाइजेशन अपसेट रहता है। वॉमिट जिनको बहुत ज्यादा होती है। विटामिन डी की कमी जो है ये भी बहुत हद तक उत्तरदायी है आपके बार बार डिहाइड्रेशन होने की। इसके अलावा किडनी की जो प्रॉब्लम होती है, किडनी की कोई डिजीज है आपको तो भी आपको बार बार डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई डाईयूरेट्स आप यूज कर रहे हैं, कुछ मेडिसिन एलोपैथी की ऐसी होती है जो डाईयूरेट्स की श्रेणी में आती है, जो आपका यूरिन बहुत ज्यादा निकाल देती है। बहुत ज्यादा सीवियर स्वेटिंग अगर आपको होती है, या फिर आप ऐसे एरिया में है जहाँ पे आपका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है या बहुत ज्यादा सन हीट जहाँ पे रहती है, वहां पे भी डिहाइड्रेशन के चांसेस ज्यादा होती है। तो अब लक्षणों की बात करते हैं। अगर आपको एक्यूट डिहाइड्रेशन होता है, अचानक से डिहाइड्रेशन होता है, तो उसके सिम्टम्स अलग रहते हैं। लेकिन अगर आपको काफी लंबे समय से थोड़ी थोड़ी पानी की मात्रा कम हो रही है तो उसके जो सिम्टम्स है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। बैड ब्रीथिंग और ड्राई माउथ, यानी कि आपको जो माउथ का स्मेल है वो खराब दिखाई देने लगेगा, खराब फील होने लगेगा और उसके साथ ही ड्राई माउथ की समस्या रहेगी। तो आप कहीं ना कहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका पेट डिस्टर्ब है या फिर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। दूसरा क्या है, अगर आपको जो यूरिन का कलर है वो बहुत डार्क आ रहा है, येलो, पेल येलो कलर होता है यूरिन का, वो नहीं आके डार्क येलो कलर आ रहा है या फिर ऑरेंज कलर का आ रहा है, तो भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको डिहाइड्रेशन की समस्या हो रही है। इसके अलावा जो सबसे पता लगाने वाले टेस्ट हैं वो दो ही हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था, यूरिन और दूसरा अगर आप आपकी स्किन पे ऐसे पिंच करते हैं तो डिहाइड्रेटेड स्किन जो होती है वो इस तरह से इतनी जल्दी नॉर्मल में नहीं आती है। उसका जो नॉर्मल होना है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, वो धीरे धीरे फैलती है। तो इन दो तरीकों से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट है। इसके अलावा और क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, थर्स्ट बहुत ज्यादा लगेगी आपको, पानी की प्यास, बार बार इच्छा होगी पानी पीने की और वीकनेस सी फील होगी। कुछ लोगों को हेडेक के अटैक्स आते हैं। अगर पानी आप कम पी रहे हैं तो हल्का हल्का हेडेक, भारी हेडेक से लेके हो सकता है। और जिन लोगों को माइग्रेन होता है वो एक डिहाइड्रेशन जो होता है उसके लिए ट्रिगर का काम करता है। माइग्रेन के अटैक्स आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जिन लोगों को माइग्रेन होता है। और नॉर्मल पर्सन में भी आपको हेडेक की समस्या ज्यादा देखने को मिलेगी अगर डिहाइड्रेशन की समस्या है तो। फूड क्रेविंग्स जो है वो आपकी बढ़ जाती है, स्पेशली जो मीठी चीजों की खाने की इच्छा है वो आपकी ज्यादा बढ़ जाती है अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई है। ड्रिंक्स पीने की इच्छा होती है, जूसेस ज्यादा आपको पीने की इच्छा होती है। अगर इस तरह की चीजें हो रही है तो कहीं ना कहीं बॉडी आपको इंडिकेशन दे रही है कि आपके बॉडी में धीरे धीरे जो पानी की कमी है वो थोड़ी सी ज्यादा बढ़ रही है। उसी समय अगर आप सचेत हो जाते हैं तो सबसे बेस्ट है। इसके अलावा क्या होगा, जिन लोगों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही होती है, क्रॉनिक हल्की फुल्की प्रॉब्लम हो रही है, डिहाइड्रेशन की, पानी की कमी है, तो मसल क्रैम्प्स बहुत ज्यादा आने लगते हैं। मसल क्रैम्प्स कहीं पर भी हो सकते हैं आपकी बॉडी में, कहीं भी हाथों में, स्पेशली जो पैरों की पिंडलियां होती है आपके, उसमें आपको ज्यादा इसकी काफ मसल्स जो होती है इसमें आपको क्रैम्प्स ज्यादा महसूस होने लगते हैं। इसके अलावा नमनेस फीलिंग, वीकनेस फीलिंग या बहुत ज्यादा नींद आने जैसे सिम्टम्स दिख सकते हैं। फीवर जैसे सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं और हल्के लो बीपी की समस्या का भी आपको सामना करना पड़ सकता है अगर आप डेली इंटेक पानी का ठीक से नहीं कर रहे हैं तो। डेली इंटेक जो है लगभग 3 से 4 लीटर, 2 से 3 लीटर पीने के हिसाब से अगर बताएं तो 2 से 3 लीटर की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर टोटल वाटर इंटेक की बात करें तो 5 लीटर होता है। कैसे,
अगर आप खाने का और सेमी सॉलिड चीजें जो भी ले रहे हैं, फूड जो भी ले रहे हैं, उसमें जो वाटर है उसको भी आप इंक्लूड कर देंगे पीने के पानी के साथ, तो लगभग 4 से 5 लीटर की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप सिर्फ पानी की बात करें तो 2 से 3 लीटर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये पानी आप डेली का डेली नहीं पी रहे हैं तो ये इस तरह के आपको लक्षण स्पेशली गर्मियों में ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो अभी तो हमने जो बात की थी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम की, वो तो थी क्रोनिक, यानी कि आपको लंबे समय से बहुत थोड़े से पानी की कमी के लक्षण दिखाई दे रहे। तो अचानक से एक्यूट अगर डिहाइड्रेशन होता है तो उसके अंदर आपको वॉमिटिंग और डायरिया जैसे कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी कि जो पानी है वैसे ही आपके शरीर में कम है और बॉडी आपकी तेजी से पानी को बाहर फेंकने लगती है। पेट जो है आपका अपसेट लगने लगेगा, भूख नहीं लगेगी आपको, और कुछ भी खाएंगे तो पेट में टिकेगा नहीं, कैसे भी वॉमिट के थ्रू या डायरिया के थ्रू निकल सकता है। स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो सकती है, ब्रीदिंग जो है वो फास्ट हो सकती है, लो बीपी जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा थर्स्टी बहुत ज्यादा हो सकता है पर्सन, ड्राई माउथ जो क्रोनिक डिहाइड्रेशन के सिम्टम है वो भी दिख सकते हैं। तो ये जो सिम्टम है इसके अंदर आपको चाहिए कि आप सिर्फ लिक्विड ही लें ताकि आपका जो डिहाइड्रेशन है सबसे जल्दी इंप्रूव हो। इसके अलावा अगर आप डिहाइड्रेशन से बचना चाहते हैं तो 2-3 टिप्स के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहली बात, कैफीन और सोडा कम से कम लें क्योंकि यह डिहाइड्रेशन को प्रमोट करता है आपकी बॉडी में। और दूसरा, अगर आपका ऐसा काम है कि आप पानी पीना भूल जाते हैं या जितना नॉर्मल वाटर इनटेक होना चाहिए उतना आपका नहीं रहता है, तो सबसे बेस्ट है आप अपने पास एक वाटर बोतल रखिए ताकि कितना भी बिजी शेड्यूल हो, पानी अगर आपके सामने होगा तो उसको आप पीते रहेंगे और बार बार जो डिहाइड्रेशन की समस्या आपको नहीं होगी। तो यही था वीडियो डिहाइड्रेशन के बारे में कि कैसे आप इसको पहचान सकते हैं और कैसे अपने शरीर में जल्दी से जल्दी वाटर का जो कमी है उसको खत्म कर सकते हैं। क्योंकि जो लंबे समय तक आपकी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम चलती है वो आपको काफी प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देती है, जैसे कि किडनी स्टोन्स का बढ़ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना। तो ये चीजें आपको कोशिश करनी चाहिए कि पहले ही आप रोक लें, पहले ही प्रिकॉशन रख लें। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं, कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।